तो ये शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। वो कहा था जुमला, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है कि बस आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो वहां पर लीडरान हैं, जहां पर उन्हें खड़ा कर दिया जाए, जो उनसे बुलवाना हो बुलवा लिया जाए, यही अमेरिका को चाहिए था। अच्छा, फिर और सुनिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त रही, ऐसे हुआ, ये हुआ, उसमें जनाब हमने एड की बात की। जाहिर है ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जनाब। हाँ जी, एड, मदद, उसमें फूड सिक्योरिटी की बात की, खुराक की बात की। देखिए ना, जाकर ही हम गरीब मुल्क हैं, चले ठीक है, अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे। और वो अमरीकी वजीर खारजा जो पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या कुछ कहता है, वो पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़ा होकर पाकिस्तान का जाहिर करे कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि जी जनाब यूक्रेन पर सपोर्ट की बात हुई है, वाह वाह वाह, और टेररिज्म और दहशतगर्दी की। ये तो हमने हर दफ़ा करना होता है ना, ये लेबल अपने ऊपर लगवाना होता है कि हाँ जी हम हैं, हमारी बड़ी ज़रूरत है और हम दहशतगर्दी यहाँ पर है इलाके में और हमने उसके खिलाफ काम करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में अपने पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया है और उसकी जगह पर अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की गद्दी संभाल रखी है और वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि त्रिशंकु सरकार चल रही है, क्योंकि वहाँ पर विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान की दूसरी पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं, जो कि पाकिस्तान में अब एक दूसरी पार्टी के नेता हैं, वो विदेश मंत्री बन चुके हैं। पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो को विदेश भेजा था, जहां पर अमेरिका ने उसकी जोरदार बेइज्जती कर दी है और वहां पर उसको बता दिया है कि पाकिस्तान की इज्जत अमेरिकानी नज़र में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को आगे क्या होता है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बन गए। बहुत उनको शौक़ था, उनको बहुत मुबारक हो। और पहला बाकायदा वो सरकारी दौरा जो करते हैं खुद से, वो अमेरिका का करते हैं। वहाँ जाकर कोई सिफारती आदाब का, कोई मुल्की हमीयत का, गैरत का, इस चीज़ का तो मुजाहरा करते। ये हमारे लिए हर दौरे में मौजूदा हुकूमत ने शर्मिंदगी ही क्यों रखी है? यानी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ऐसी तस्वीर हैं, ऐसी मुलाकातें हैं कि पाकिस्तानी शर्मिंदा भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं और खून भी खौल उठे। यानी कम से कम इतना ही बिलावल साहब को कोई बता देता कि जी आप पाकिस्तान के झंडे के सामने, पाकिस्तान के परचम के सामने खड़े होकर तस्वीर बनवा लें। क्यों इस तरह कर रहे हैं? हाथ बांध कर, नजरें झुकाए हुए ऐसे खड़े हैं कि पता नहीं क्या हो गया जनाब। एक बिलावल भुट्टो की तस्वीर है, वो खड़े हैं मिस्टर ब्लिंकन के सामने, जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के। ये देखें, हाथ बांधे हुए हैं और बिल्कुल शायद इसी तरह के बंदे चाहिए अमेरिका को पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए। आंखें देखें झुकी झुकी सी और हाथ बंधे हुए, कपड़े वही उन्हीं के पहने हुए और अमेरिकी झंडे के सामने खड़े हैं। ये अमेरिका को इख्तियार दे दिया है, पाकिस्तान का कुंजी दे दी है सारा के ले जनाब, ये भी आप ही की रियासत है। पाकिस्तान के वजीर खारजा के तौर पर गए हैं। पता नहीं क्या अब हो गया है इस हुकूमत को, कोई तैयारी करवा देता, कोई बता देता कि जनाब आप पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, अमेरिका के झंडे के सामने मत खड़े हो, अमेरिका का झंडा नहीं पीछे लगाएं आप, ये सिफारती आदाब के खिलाफ है। क्या आप अमेरिकी हैं, पाकिस्तानी हैं? तो सारी दुनिया में ये होता है। अच्छा, फिर और सुनिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त रही, ऐसे हुआ, ये हुआ, उसमें जनाब हमने एड की बात की। जाहिर है ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जनाब। हाँ जी, एड, मदद, उसमें फूड सिक्योरिटी की बात की, खुराक की बात की। देखिए ना, जाकर ही हम गरीब मुल्क हैं, चले ठीक है, अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे। क्या कहा जा रहा है कि जी जनाब यूक्रेन पर सपोर्ट की बात हुई है, वाह वाह वाह, और टेररिज्म और दहशतगर्दी की। ये तो हमने हर दफ़ा करना होता है ना, ये लेबल अपने ऊपर लगवाना होता है कि हाँ जी हम हैं, हमारी बड़ी ज़रूरत है और हम दहशतगर्दी यहाँ पर है इलाके में और हमने उसके खिलाफ काम करना है और जनाब सुपर पावर है, उससे तो हम लड़ ही नहीं सकते। दीगर कौन कह रहा है लड़ने को? जी बिल्कुल, ये उनको बिल्कुल सोचना चाहिए था कि ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है, लेकिन जहाँ पे उनको खड़ा कर दिया गया वो खड़े हो गए। यही तो ये अच्छा, इसका आप ये कह रहे हैं कि बस आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो वहां पर लीडरान हैं, जहां पर उन्हें खड़ा कर दिया जाए, जो उनसे बुलवाना हो बुलवा लिया जाए, यही अमेरिका को चाहिए था और यही बिलावल भुट्टो ने किया। पाकिस्तानी झंडे के सामने उन्होंने ब्लिंकन को खड़ा कर दिया।
तो पाकिस्तान का इख्तियार दे दिया फिर इसका मतलब। कहा जाता है कि इतने बड़े ओहदे के लिए आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो कि एक्सपीरियंस भी हो और जिसमें एतमाद की कोई कमी भी ना हो, और वो जो इतनी जल्दी दबाव में ना आ सके। पाकिस्तानी है, उसका दिल तो नासिर जो पाकिस्तानी है उसका दिल तो फट जाता है ना कि पाकिस्तान का वजीर खारजा अमरीकी झंडे के आगे खड़ा हो, और वो अमरीकी वजीर खारजा जो पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या कुछ कहता है, वो पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़ा हो कि पाकिस्तान का जाहिर करे कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बड़ा सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, इस पे तो बड़ा ये तो दिल फाड़ देती हैं ये चीज़ें ना। फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि वो पाकिस्तान की कुछ मदद करेंगे और IMF को बोलेंगे कि पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए या बेल आउट पैकेज के अंदर। और इसके अलावा भी जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्टेक आउट होगा या जो मीटिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कही जा रही थी, उसके बाद कोई ऐसा ऐलान सामने आएगा या कोई ऐसी बातचीत की जाएगी। ना तो ब्लिंकन ने बात की, सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन ने, और ना ही बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से कोई भी बात की। हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई एलामिया जो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ इस मुलाकात। ये बड़ी दिल दुखाने वाली तस्वीर हैं। वज़ीर ख़ारजा अगर वो पाकिस्तान के तौर पर गए हैं तो पाकिस्तान की इज़्ज़त तकरीम का उन्हें ख्याल करना चाहिए, और ये बड़ी दिल दुखाने वाली बातें हैं। इस तरह हाथ बांध कर खड़े होना, सहाफ़ियों के सवालात का जवाब ना देना, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात ना करना, ये बड़ा दिल तोड़ने वाली बात है। और फिर ये जो इमरान खान बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो ये साबित कर रहा है कि इनको बनाया ही इसलिए गया, इन हुक्मरानों को, इस हुकूमत को लाया ही इसलिए गया कि जो बोल ना सकें। बड़े ही शर्मनाक और बड़े ही अफसोसनाक मनाज़िर हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं, जो विजडम है लोगों की वो बड़ी ज़बरदस्त है, और जो तस्वीर आ रही हैं उसमें एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये सोशल मीडिया पर है और ये एक सटायर है, इसको देखें। ताया नस गया, अब्बा फंस गया, मारो तालियां। अब ये सोशल मीडिया पर किसी ने बना के लगाया। अभी इस हुकूमत का कोई बंदा हुकूमत में आकर भी और उससे पहले भी कोई इंटरव्यू देता है, जगहज़ाई होती है। कोई दौरा करते हैं, कोई ना कोई स्कैंडल है। सऊदी अरब गए, वहां पर जनाब नवाज शरीफ साहब के मफरूर बेटे क्या कर रहे थे वहां पर, हुसैन नवाज, सरकारी मीटिंग्स में। शहबाज शरीफ साहब के मफरूर बेटे सलमान शहबाज साहब, वो वहां पर क्या कर रहे थे, सरकारी मीटिंग्स में। फिर तोहफे तहाइफ जो लिए गए तोशा खाना के, यहां से पूछा जा रहा है, कह रहे हैं जी नहीं हम जवाब नहीं दे सकते। तो ये शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, वो कहा था जुमला, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है। तो अब मुल्क में भी शर्मिंदगी है, बाहर भी शर्मिंदगी है। 1 महीने में 4 दौरे तो मौसूफ कर चुके वज़ीर आज़म, और अब ये उनकी काबीना के हिस्सा पहला बाकायदा दौरा किया। चले नहीं चीन का किया आपने, कोई बात नहीं, अमेरिका का किया, लेकिन कोई डिग्निटी, कोई ये चीज़ तो देखते। अब ऐलान हो जाएंगे ये मिल गया वो मिल गया। देखिए इमरान खान साहब ने कहा ये जाएंगे IMF से भी और इस तरह से अमेरिका से गिड़गिड़ाएंगे, दें हमें डॉलर्स दें। और इमरान खान साहब ने तभी बता दिया कि ये डॉलर्स मांगेंगे लेकिन फिर मजीद गुलामी भी करनी पड़ेगी, और वो बदले में मजीद गुलामी मांगेंगे। आपने देख लिया स्टेटमेंट में फ़र्क है, ये मैं नहीं कह रहा, आप दोनों की स्टेटमेंट्स निकाल कर देख लें।